ने रूस और चीन को डराने के लिए नया परमाणु बॉम्बर B-21 तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक बॉम्बर को दिसंबर की शुरुआत में दुनिया के सामने लाएगा। और अमेरिका का दावा है कि इस परमाणु बॉम्बर B-21 के एक ही वार से सबसे बड़ी तबाही मच सकती है। यानी उसका यह बॉम्बर रूस के साथ साथ चीन के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ये दोनों देश इन दिनों अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। यूक्रेन की मदद करने पर रूस पहले से ही अमेरिका पर भड़का हुआ है, जबकि ताइवान के साथ खड़े होने पर उसे चीन से चुनौती मिल रही है। मतलब मौजूदा वक्त में अमेरिका को दुनिया की दो बड़ी शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने छठी पीढ़ी का ऐसा बॉम्बर तैयार किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो चल गया तो कई शहर हिरोशिमा और नागासाकी में तब्दील हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि रूस और चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को इस तरह के बॉम्बर की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पिछले 30 साल से उसने कोई नया बॉम्बर नहीं बनाया था। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चल चुकी है। एक तरफ रूस और चीन है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके साथ खड़े अमेरिका और पश्चिमी देश। यानी अमेरिका के लिए ये वक्त बेहद चुनौती भरा है। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना जल्द से जल्द अपने बेड़े में B-21 परमाणु बॉम्बर को शामिल करवाना चाहती है। दावा है कि B-21 एक स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यही नहीं, ये बॉम्बर B-61 जैसे परमाणु बम लॉन्च करने में भी सक्षम है। वहीं बिहार के दानापुर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चली हैं। पटाखे के विवाद में हुए झगड़े का वीडियो भी वायरल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी तक की नौबत आ गई। एक रिटायर्ड सैनिक ने अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से लाइसेंसी हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान गांव वालों ने आरोपियों को पुलिस के चंगुल से खींचने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम अलर्ट थी और वो आरोपी को साथ लेकर चली गई। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। खबर बिहार के बक्सर से, जहां पावर सब स्टेशन में भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी है। अगर जरा सी भी देर होती तो पावर स्टेशन जलकर राख हो जाता। आग सब स्टेशन के पास मौजूद गाड़ियों में लग गई थी। वहां हर तरफ आग की लपटें नजर आई और आसमान तक धुएं का गुबार उठता दिखा। तेज लपटों के साथ झाड़ियां जल रही थीं। चूंकि यह आग सब स्टेशन के पास लगी थी तो खतरा भी बड़ा था। मौके पर पहुंची बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सब स्टेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया गया कि इस इलाके में कुछ लड़के पटाखे फोड़ रहे थे और इसी दौरान पटाखे की चिंगारी झाड़ियों के बीच पहुंच गई और देखते ही देखते वहां आग लग गई। आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल कंपनी में विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने की वजह से धमाका हुआ, जिससे वहां के कर्मचारी दहशत में आ गए। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।